साथियों नमस्कार, मैं उषा लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, कुछ भी करते हो, चाहे आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ाई करते हो, कहीं जॉब करते हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो या खुद का बिजनेस करते हो, इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। बिना इंग्लिश के आप डेवलप नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है और यह एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। इसके बिना हम अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आप इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो आप यकीन मानिए, आप दुनिया की सबसे आसान भाषा सीखने की बात करते हैं। इससे आसान कोई भी दूसरा भाषा नहीं है इस दुनिया में। तो और दूसरी बात यह भी है कि चाहे आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो, आपने देखा होगा हर जगह कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। हर स्कूल का अपना अपना रूल्स होता है, हर कॉलेज का अपना अपना रूल्स होता है। आप कहीं ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ का भी कुछ रूल्स होता है। उसी प्रकार से हर भाषा का रूल्स होता है। बिना रूल्स के कोई भाषा नहीं होती। तो वैसे ही रूल्स को हम लोग ग्रामर बोलते हैं। तो बिना रूल्स के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से यदि हम इंग्लिश भाषा सीखने की बात कर रहे हैं तो उसका जो ग्रामर है, उसके जो रूल्स हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तभी हम अच्छा से लिख पाएंगे, अच्छा से बोल पाएंगे और सही तरीके से इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो हम लोग लगातार इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिससे कि आपको हर जगह पे हेल्प मिले। आप चाहे इंग्लिश जानते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, जो लोग नहीं जानते हैं वो सीख पाएंगे। तो आज हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रटने से क्या होता है, एक समय तक आपको याद रहता है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। तो हर चीज़ को समझ करके पढ़ना है, सीखना है। तो सेंटेंस का कोई डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटी समझ लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज ए बॉय, राम ईट्स मैंगो, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। कोई भी सेंटेंस जो एक कंप्लीट सेंस देता है। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड बोल दें हम तो वो सेंटेंस नहीं हो जाएगा, उसका कुछ सेंस होना चाहिए। तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस बेसिकली 4 तरह के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो वो क्या क्या होते हैं मैं यहाँ लिखूंगा और एक एक करके आपको बताऊंगा। ये सेंटेंस हो गया। ये 4 प्रकार का होता है, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव। तो पहला जो होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जहां कोई असर्शन हो, डिक्लेरेशन हो या स्टेटमेंट हो। सिंपल, ही इज गोइंग, आई एम कमिंग, आई सिंग ए सॉन्ग, आई एम प्लेइंग ए फुटबॉल इन द फील्ड। जहां एक सिंपल स्टेटमेंट हो वैसे सेंटेंस को हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Where we ask questions, जहां हम लोग प्रश्न पूछते हैं, जहां जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तीसरा जो है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। जहां कोई कमांड दिया जा रहा हो या रिक्वेस्ट किया जा रहा हो या कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, जैसे डोंट डू दिस, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज हेल्प मी, डोंट स्पीट ऑन द वॉल। तो जहाँ कोई कमांड हो, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और चौथा जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जहाँ फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे व्हाट अ गुड बॉय ही इज, व्हाट अ गुड वेदर टुडे, हाउ नाइस यू आर लुकिंग टुडे। तो जहाँ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, डीप फीलिंग हो, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इसका किसी का भी डेफिनेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, सिंपली आप समझिए, जो जहाँ सिर्फ स्टेटमेंट हो वहाँ उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, जहाँ हम लोग क्वेश्चन करते हैं वैसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तीसरा, जहाँ कमांड दे या ऑर्डर दे या किसी को रिक्वेस्ट करें वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और चौथा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो हम लोगों ने सेंटेंस से इसलिए स्टार्ट किया है कि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सभी को समझ में आए, और हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे जहां आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, या आप बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हो, या बोलना नहीं आता हो इंग्लिश आपको, तो आगे जा कर के हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके। पहले सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, किसी भी चीज़ के लिए रूल्स बहुत ज़रूरी है, और बिना रूल्स के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम रूल्स की जानकारी नहीं हो हमें, हम किसी भी भाषा को सीख नहीं सकते। तो उसके लिए ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। उसके बाद इसी तरह से धीरे धीरे बेसिक्स ग्रामर को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।